हेलो क्लास 12th, व्हाट्सअप एवरीवन। आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 15 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सबके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उनको देख लो। कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा था कि फर्स्ट में से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल फर्स्ट में से, यानी अब से हर ट्यूसडे को और फ्राइडे को दोपहर में 2 बजे लाइव क्लासेस स्टार्ट हुआ करेगी। तो आप लोग भी वो क्लास अटेंड करो, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। लाइव क्लास में क्या होगा मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। अकाउंट्स जो 12th क्लास का अकाउंट्स है वहाँ से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, और वहाँ पे इनफैक्ट जितने भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस कुछ प्रॉब्लम्स होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में? क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो जो भी लैंग्वेज में आपको देखना है आप उसमें देख लो। आशु एंड हरीश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं आशु और हरीश, जो कि प्रॉफिट लॉस को किस रेशियो में बांटते हैं? 3:2 में। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन मार्च 31, 2017। आपको बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्या क्या दिया गया है? कैपिटल दी गई है आशु और हरीश की, क्रेडिटर्स दे रखे हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। लाइक अगर असेट्स की बात करें तो असेट साइड में हमें बिल्डिंग दिया है, मशीनरी दी है, फर्नीचर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स हैं और कैश इन हैंड है। इसके बाद में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है, एक बार पढ़ लेते हैं। आशु इज टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट ₹95,000. Machinery and furniture is taken over by Harish at value of ₹80,000. Ashu agreed to pay creditors and Harish agreed to meet bank overdraft. Stock and investment are taken by both partner in profit and sharing ratio. That is realized for ₹46,000. Expenses of realization amounted to ₹3,000. प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक बार मैं हिंदी में भी थोड़ा समझा देती हूँ जल्दी से। दो पार्टनर्स हैं आशु और हरीश, जो कि आपको एक साइड कैपिटल और एक साइड बैलेंस शीट और एसेट दी गई है। साथ में आशु ने भवन को यानी बिल्डिंग को कितने में ले लिया? 95,000 रुपीज में। और हरीश ने मशीनरी और फर्नीचर को कितने पर लिया है? 80,000 रुपए में। आशु लेनदारों का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। आशु ने बोला कि जितने भी लेनदार होंगे यानी जितने भी क्रेडिटर्स होंगे उनका जो भुगतान होगा वो करेगा। और साथ में इसने बैंक ओवरड्राफ्ट हरीश ने ले लिया। स्टॉक और विनियोग तो दोनों साझेदारों ने लाभ विभाजन अनुपात में ले लिया, ठीक है, बांट लिया। देनदार जो थे इनके यानी डेटर्स जो थे उनसे वसूली कितने की हुई है? 46,000 की हुई है। आप इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन बाकी चीजों से थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चन से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखो जितनी भी चीजें हैं, मतलब जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, वो सब आपस में दोनों पार्टनर्स ने ही ले लिया, लेकिन बाकी सब में क्या हो रहा था कि हमको कुछ कैश में ले रहे थे हम, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम हमारी एसेट्स को लिख लेते हैं। एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, तो हम इधर लिखेंगे टू बिल्डिंग अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग रियलाइजेशन में नहीं लेके जाएंगे। तो देखो कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। बाकी क्रेडिटर्स और ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। ऐसे इधर बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट और डेटर्स ये सब जाएंगे, लेकिन जो कैश इन हैंड है वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं आएगा इसलिए। ठीक है, चलो बिल्डिंग,
बिल्डिंग कितने की दी गई है? 80,000 की। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम असेट्स और ये देख रहे हैं कि कौन कौन से असेट्स से हमें पैसा मिल सकता है और कौन कौन से लाइबिलिटीज हमें देन पे करनी पड़ेंगी। तो टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, $70,000, टू फर्नीचर, $14,000, टू स्टॉक, 20,000, and to investment, $60,000, to debtors, 48,000। ये हमारी सारी एसेट्स थी जिनको हमने लिख लिया। आ जाते हैं लाइबिलिटीज के लिए। तो इधर हमारे पास कौन कौन से हमारे क्रेडिटर्स हैं? बाय क्रेडिटर्स, $88,000, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, $50,000। अब देखते हैं आशु क्या क्या चीज़ें लेकर जा रहा है। तो बाय आशुज कैपिटल, देखो आशु क्या क्या लेके जा रहा है? बिल्डिंग, साथ में स्टॉक और इन्वेस्टमेंट। बिल्डिंग कितने की है? 95,000 की है। अच्छा, स्टॉक को एक मिनट देख लेते हैं ज़रा। देखो स्टॉक दिया हुआ है 20,000 का, और ये 20,000 दोनों पार्टनर्स में बटेगा किसमें? 3:2 के रेशियो में। तो कैसे बांटोगे? देखो स्टॉक कितने का है? 20,000 का। ये अशोक है और ये है दूसरा पार्टनर हरीश, सॉरी अशोक ने आशु। हाँ, 20,000 को जब आप 3:2 के रेशियो में बांटोगे तो आशु में जाएगा 12,000 और इसके पास आएगा 8,000। ठीक है, तो आशु का कितना हो गया? 12,000। इसके बाद में एक बार इन्वेस्टमेंट का भी देख लेते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट का ये बोल रहा है कि 60,000 की इन्वेस्टमेंट है। सेम ऐसे ही आप इन्वेस्टमेंट को भी बांट लो। 60,000 3:2 के रेशियो में बांटोगे तो ये हो गया आशु एंड ये हरीश। इन्वेस्टमेंट तो इसका आ गया 36,000 और इसका आ गया 24,000। ठीक है, तो इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 36,000। टोटल लगाओगे तो इसका ग्रैंड टोटल आ रहा है मेरा 1,43,000। ऐसे ही बाय हरीश कैपिटल, अब ये क्या क्या लेकर जा रहा है? फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट। देखो स्टॉक को भी हमने निकाला, इसका कितना? 8,000 का, और इन्वेस्टमेंट कितनी? 24,000। फर्नीचर और मशीनरी देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में बताया गया है कि हरीश एट वैल्यू ऑफ ₹80,000, 80,000 रुपये की तो फर्नीचर है और ये जो
यहाँ पे 14,000 रुपये दिए गए, मतलब ये 80 टोटल इन दोनों का मिलाकर 84,000। तो इसका ग्रैंड टोटल हो गया 1,12,000। ठीक है, अब हम क्रेडिटर्स को रियलाइज कर लेते हैं। तो क्रेडिटर्स को रियलाइज करने के लिए इधर से रियलाइज करेंगे हम टू क्रेडिटर्स कितने का 88,000। साथ में और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास में क्रेडिटर्स के अलावा, टू हरीश, क्वेश्चन में गिवन है कि हरीश एग्री टू मीट ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हरीश, टू हरीश बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन देगा? हरीश पे करेगा। कितने का? 50,000 का, 50,000। ऐसे ही डेटर्स भी हमें रियलाइज करने हैं, तो बाय बैंक डेटर्स से कितना रिसीव हुआ है हमें? डेटर्स से रिसीव हुआ है 46,000। ठीक है, चलो अब ग्रैंड टोटल कर लेते हैं। तो इस साइड का ग्रैंड टोटल देखने में ज़्यादा लग रहा है, पहले मैं इस साइड का टोटल करूँगी। ये साइड का जो मेरा टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4,39,000। सेम टोटल इस साइड लगा देंगे 4,39,000। इधर आ जाओ, टू प्रॉफिट कौन कौन है? आशु एंड हरीश। जब आप 4,39,000 में से ये पूरे माइनस करोगे तो ये मेरा आ रहा है 6,000। और 6,000 को जब आप 3:2 के रेशियो में बांटोगे तो ये आएगा 3,600 और ये आएगा 2,400। मतलब आई होप कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप सारी असेट्स लिख लो, सारे लाइबिलिटीज़ की कौन सी असेट्स हम बेच के पैसा आ सकता है और कौन सी लाइबिलिटीज़ हमें पे करनी ही पड़ेगी, वो सब हमने लिख लिया। उसके बाद सिंपल है, जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें आप ऑपोजिट साइड से, ये आप जानते हैं कि जैसे हमारी असेट्स होती है उनका कैसा डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर कोई किसी चीज़ का डेबिट बैलेंस है तो अगर हम उसे क्रेडिट में लिख देते हैं, मतलब सेम एंट्री अगर हम क्रेडिट सेम अमाउंट से कर दें तो वो क्या होता है, अकाउंट क्लोज हो जाता है। यहाँ पर हम सिंपल सी एक चीज़ समझो, रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब यही है कि हम अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे क्लोज करने के लिए जो डेबिट में है उसे क्रेडिट से क्लोज कर दो और जो क्रेडिट में है उसे डेबिट से क्लोज कर दो। ठीक है, चलो आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट पर। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास में? सबसे पहले कैपिटल दी हुई है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आशु का कितना दिया हुआ है? 108,000। और हरीश का कितना दिया हुआ है? 54,000। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे पास में और क्या है? बाय रियलाइजेशन क्या कितना कितना है? इसका है 3,600। प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं इनके कैपिटल अकाउंट में, तो आशु का 3,600 3,600 और हरीश का 2,400। और क्या है हमारे पास में? बाय रियलाइजेशन आप बैलेंस शीट में देखेंगे डेबिट साइड में क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो आशु में 88,000 क्रेडिटर्स और ओवरड्राफ्ट का 50,000 हरीश के कैपिटल। उसके बाद में इधर आ जाते हैं टू रियलाइजेशन
आशु की कैपिटल में आ जाएगा 1,43,000 और हरीश की कैपिटल में आ जाएगा 1,12,000 जो ये लेकर जा रहे हैं। तो आशु में 1,43,000 और हरीश की कैपिटल में 1,12,000। देन उसके बाद में हमारे पास में बस सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम इनके टोटल लगा लेते हैं। सबसे पहले आशु का टोटल लगाते हैं क्योंकि आशु की ये साइड ज़्यादा है, इसलिए इधर कितना है 1,08,688,000। टोटल मिलाकर हो जाएगा 1,99,600। सेम टोटल इधर भी 1,99,600 बाय 2 बैंक। बैलेंसिंग फिगर है ये। जब आप 1,99,600 में से 1,43,000 माइनस करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 56,600। ठीक है, बट अगर लेकिन अगर आप हरीश का देखेंगे तो हरीश की डेबिट साइड ज़्यादा है, इसका मतलब इसका टोटल 1,12,000। सेम टोटल आप इस साइड भी लगा लो 1,12,000, बट इसकी बैलेंसिंग फिगर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 2 बैंक बैलेंसिंग फिगर कितना। जब आप 1,12,000 में से ये 3 फिगर्स माइनस करोगे तो ये मेरा निकल कर आ रहा है 5,600। इसका ये मतलब हुआ कि आशु को फर्म से पैसे मिलेंगे, क्योंकि ठीक है आशु को फर्म से पैसे मिलेंगे और हरीश फर्म को पैसे वापस करेगा। अब हम बनाते हैं इनका बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा हर जगह अभी बैंक अकाउंट खुला हुआ है। बाकी सारी चीज़ों को बाकी सारे अकाउंट्स को हम क्लोज कर चुके हैं। तो इधर क्या क्या है हमारे पास में एक बार देख लेते हैं। देखो बैलेंस शीट में आपको असेट साइड में कैश इन हैंड दिया हुआ है 8,000 रुपीज़, तो ये हमारा 2 कैश करके लिख देंगे इसको। ऐसे ही साथ में नीचे दिया हुआ है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट टू बी 3,000। खर्चा है क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन करके 3,000 रुपीज़ लिख देंगे। ठीक है, साथ में एक और चीज़ दी हुई है ऊपर, डेटर्स रियलाइज फॉर रुपीज़ 46,000 के डेटर्स, तो इनको भी 2 रियलाइज करके डेबिट साइड में लिखेंगे। चलो ये लिख लेते हैं सारी चीज़ें। और सबसे पहले 2 कैश 8,000 का, ऐसे 2 रियलाइजेशन 46,000 बाय रियलाइजेशन कितना 3,000। हरीश की कैपिटल भी है हमारे पास में कितनी, ये 5,600, तो 2 हरीश कैपिटल ये जो भी हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला 5,600। और आशु कैपिटल में कितना है 56,600, तो बाय आशु's कैपिटल 56,600। टोटल लगाएंगे दोनों साइड का, तो टोटल आ रहा है 59,600। सेम टोटल इस साइड का भी आ रहा है 59,600। ओके, ठीक है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लो। साथ में लाइव क्लास लेना मत भूलना, एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे 2 PM। ओके, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो इसके आगे क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।